हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सटेट, जो कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा से लिया गया है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, अ बेकर फ्रॉम गोवा, इस स्टोरी को तो ऑलरेडी आपने रीड कर लिया होगा। आपको पता होगा कि जो स्टोरी है किस टॉपिक के ऊपर है। हम इस बारे में बात अभी नहीं करेंगे। फिलहाल इसमें जो एक्सटेट दिया गया है उसको यहाँ पर हम रीड करके इसको समझते हैं। बाकी कुछ स्टोरी आपको ऑलरेडी पता होगी। मैं आपको एक्सटेट को ट्रांसलेट कर देता हूँ और इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को एक्सप्लेन करा देता हूँ। तो देखिए, कहानी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। अ बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो अब देखिए क्या कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो बेकर, अब बेकर के बारे में तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि बेकर कौन होता है। तो द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो बेकर क्या करता था, अपने बिल को मंथ के एंड में कलेक्ट करता था। ठीक है, तो बेकर का काम क्या था, वो मंथ के एंड में अपने बिल को कलेक्ट करता था। मतलब कि जो भी वो लोग जो भी आइटम्स को वो सेल करता था, तो उसका वो बिल का कलेक्शन वो मंथ के लास्ट में करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो वो अपने मंथली अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करता था, मंथली अकाउंट्स को वो कहीं ना कहीं किसी वॉल पर लिख देता था। ठीक है, मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो वो किसी ना किसी वॉल पर अपने मंथली अकाउंट को राइट करता था, ना कि वो किसी डायरी में किसी नोटबुक में राइट नहीं करता था, बल्कि वो मंथली अकाउंट्स को कहाँ पे राइट करता था, वॉल पे, यानी कि दीवार पर वो लिख दिया करता था। ठीक है, बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दी ओल्ड डेज। तो देखिए, ये बात गोवा की चल रही है कि गोवा में ये जो बेकिंग है ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था, मतलब कि फ़ायदे वाला। ठीक है, तो बेकिंग जो था एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था, एक प्रोफेशन था, मतलब कि पेशा जिसको कहा जाता है। कहाँ पर, ओल्ड डेज, उन दिनों की बात है। ठीक है, गोवा में, मतलब कि जब पुर्तगीज गोवा में थे उस समय की बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये जो बेकिंग है तो ये एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था पुराने दिनों में, मतलब कि ओल्ड डेज में। आगे इसको रीड करेंगे। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। तो बेकर, उसका जो परिवार है वो कभी भूखा नहीं रहा। स्टार्व मतलब होता है भूख से मरना, भूखा रहना। तो बेकर और बेकर की जो फैमिली थी वो कभी भूखा नहीं रहा, बिकॉज उनका जो प्रोफेशन था वो प्रॉफिटेबल था। इस वजह से उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनके यहाँ पर कभी खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, आगे इसको रीड करेंगे। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। तो ही यानी कि ही यूज़ किया जा रहा है बेकर के लिए, और उसका जो फैमिली थी, मतलब उसका जो परिवार था, उसकी जो नौकर हुआ करते थे, सर्वेंट, ये हमेशा खुश दिखते थे। कैसे दिखते थे, खुश और समृद्ध नज़र आते थे। ये बेकर और बेकर की फैमिली और उसके जो सर्वेंट्स थे, जो थे वो खुश नज़र आते थे। ठीक है, आगे जानते हैं। देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। तो इसी वजह से वो फिजिकल रूप से बहुत तंदुरुस्त, बहुत हेल्दी, मोटे ताज़े, मतलब कि अच्छे देखने में फिजिकल रूप से वो अच्छे नज़र आते थे। ठीक है, इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू बेकर। इसी वजह से आज भी अगर कोई पर्सन मोटा ताज़ा दिखता है तो उसको कंपेयर किया जाता है किससे, बेकर से। मतलब कि जो जैक फ्रूट, मतलब कि कटहल की तरह जो थुलमुल शरीर का जो मोटा अगर कोई बंदा दिखता है तो उसको कंपेयर किया जाता है कि भाई बेकर है। मतलब कि उसको पे कमेंट्स भी किए जाते हैं कि ये देखो बेकर चला रहा है, क्योंकि बेकर फिजिकल रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, यानी कि वो मोटा ताज़ा हुआ करता था। ठीक है, ये हमने इसको रीड करके ट्रांसलेट कर लिया है। अब जल्दी से इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को समझ लेते हैं। ये रहे इसके क्वेश्चंस, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करा देता हूँ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। तो बेकर का मंथली अकाउंट कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता था, बेकर अपने मंथली अकाउंट को कहाँ पर रिकॉर्ड करता था, वॉल, पेपर, डायरी, नोटबुक। तो देखिए, पेपर में वो राइट नहीं करता था, नोटबुक में भी राइट नहीं करता था, और डायरी में भी राइट नहीं करता था। कहाँ पर, वॉल पे राइट करता था। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो बेकर अपने मंथली अकाउंट को वॉल पर मेंटेन करता था, वो लिख देता था कि उसको किससे कितना पैसा लेना है। ठीक है, दीवार पर वो कहीं लिख दिया करता था याद रखने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट, इसको राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा सेकंड नंबर का। द बेकर इन हिज फैमिली नेवर स्टर्व बिकॉज वाज। तो बेकर और उसका जो परिवार है वो कभी भूखा नहीं रहा। अब वो क्यों नहीं रहा, स्टर्व मतलब होता है भूखा रहना। ठीक है, डाई ऑफ हंगर जिसको कहा जाता है। स्टर्व का मतलब
स्टार्वेशन मतलब कि डाई ऑफ हंगर मतलब कि भूख से मरना या भूखा रहना। स्टार्वेशन भूखमरी होता है, ठीक है। तो देखते हैं, नॉट प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, नॉट इन डिमांड और फ्री। तो राइट आंसर हमारा बी वाला होगा, प्रॉफिटेबल। द बेकर इन हिज फैमिली नेवर स्टर्व बिकॉज वॉज प्रॉफिटेबल। तो बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखी नहीं रही बिकॉज उनका जो प्रोफेशन था वो प्रॉफिटेबल था, मतलब कि बेकिंग में उनको प्रॉफिट मिलता था, उनको फ़ायदा होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये आपके सामने। द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज स्टर्व। द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज स्टर्व मतलब कि बेकर उसका फैमिली हमेशा भूखी रहती थी। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? भाई ये तो बिल्कुल फॉल्स है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली और उसका जो बेकर था वो कभी भूखा नहीं रहा। तो ये जो आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर फॉल्स होगा। मतलब कि ये जो लाइन यहाँ पे दी गई है सेंटेंस, द बेकर इन हिज फैमिली ऑलवेज स्टर्व, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि ये फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सटेट को मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा दिया है, साथ में आपको इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को भी एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये एक्सटेट समझ में आ गया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं सारे क्लासमेट्स को आप बता दीजिए, उन सबको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। और हाँ, आप भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।